लाइट्स कैमरा एक्शन। एक था रेड का हीलियम एंड एक हमने यूज़ करा सोनी A7S III। टू डिफरेंट कैमराज, टू डिफरेंट सेटिंग्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो आपके काम को प्लस 10x कर देता है। तो धीरे धीरे उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट वो अपना 100% दे सकता है, वो दे नहीं पाता। अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है। नमस्ते दोस्तों, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं सभी का प्लूनेक्स टीम व्लॉग में। आज जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं आया हूं हमारे सेटअप के साथ आप सबके सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज आपको शुरू करने वाले हैं अपने सारे इक्विपमेंट्स, आपको बताने वाले हैं कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। आप सबको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और क्या रियलिटी होती है इंडस्ट्री की। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्री में कई सारी वेब सीरीज़ बन रही है, कई सारे गाने शूट हो रहे हैं, और इन सब के पीछे क्या क्या रहता है, कैसे कैसे स्ट्रगल रहता है, क्या क्या रहता है, वो सब मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क से। हमारा बेसिकली वर्क है क्या? तो एज अ DOP मैं इस इंडस्ट्री में कई साल से वर्क कर रहा हूँ एंड मैं कई सारे कैमरों में वर्क करा है, बहुत सारी चीज़ों में वर्क करा है। एंड आज एज अ DOP मैं आप सबके सामने हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कई कैमरों में वर्क करा है, उनमें से एक मेरा स्टार्टिंग कैमरा जो निकॉन D750 से स्टार्टिंग हुई थी। पहले मैं एक फ़ोटोग्राफर था देन धीरे धीरे करके मैं वीडियो की तरफ स्विच हुआ। मेरा एक इंटरेस्ट था, एक पैशन था वीडियो को लेके। मैं एक चीज़ देखता था कि हाँ, सामने अगर एक ऐसी सीरीज़ बन रही है या कोई भी एक फ्रेमिंग है, तो फ्रेमिंग हो कैसे रही है। मेरे अंदर शुरुआत से एक ये पैशन था कि मेरे को एक दिन ये करना है, मुझे बनाना है और मैं वो बनाऊंगा। ये एक डेडिकेशन थी, एक फायर थी और है अभी भी, और इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इसी के लिए मैं धीरे धीरे करके एज अ DOP उभरा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन से कैमरा से स्टार्ट करा और कैसे कैसे आया। स्टार्टिंग हुई थी मेरी कैनन से। कैनन का 80D एक कैमरा आता था, देन वहाँ से मैंने स्टार्ट करा गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आया कैनन 90D पे, देन मैंने A7 III पे आया, देन A7S III, देन रेड, देन FX3, FX6, जैसे कि आप देख रहे हैं FX6 मेरे सामने है। ये सारे कैमरे जो है, ये सारे के सारे कैमरे मैंने यूज़ करे हैं। इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे कैमरे, छोटे कैमरे जो है मैंने यूज़ करे हैं, पर वही है, इंसान धीरे धीरे करके ही ऊपर आता है। गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है, आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ बन रही है, बहुत सारे गानों के शूट हो रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स के शूट हो रहे हैं। तो आज मैं आप सबको उन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसका BTS क्या होता है, उसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है, लोग सोचते क्या है, रियलिटी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होती है। लोग सोचते हैं उसके में बहुत ईजिली बन गया या बहुत सारे, उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल प्लस क्रिएटिव माइंडसेट भी होता है। एंड उसी माइंडसेट को आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कि हम आजकल जितने भी शूट्स होते हैं या हमारे जितने भी गाने सुने हैं, उस सब को हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं आप सबके सामने। गाइस, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास वो वाले कैमरे हैं और फिर भी हमारा वो आउटपुट नहीं आ रहा है, कि हम रेड यूज़ कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में रेड यूज़ कर रहे हैं, FX यूज़ कर रहे हैं और कई सारे ऐसे कैमरे यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कैपेबल टू गेट दोज काइंड ऑफ डाटा। उसके लिए लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास गैजेट्स की कमी है, लेंसेज की कमी है, हमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए अपने किट पे, या फिर कुछ और लाओ, कुछ अच्छा बजट बनाओ या कुछ हो। पर गाइस, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आपका DOP है, कोई भी आपका डायरेक्टर है, तो उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। जो डायरेक्टर का विजन है, अगर वो DOP समझ रहा है, तो वो आपके काम को प्लस 10x कर देता है। एंड इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स तो होते हैं, बट हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। वहाँ पे भी एक लैक पॉइंट आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में चल रही है, आज भी इंडस्ट्री में हो रही है। हमारा एक गाना है, आप जाके देखिए YouTube पे, आपको मिल जाएगा, प्लूनेक्स ओरिजिनल में आपको मिल जाएगा। वो गाने का नाम है नवी बीमारी। जो नवी बीमारी हमारा गाना आया था, उसमें हमने 2 कैमरा यूज़ करा एक्चुअली। एक था रेड का हीलियम एंड एक हमने यूज़ करा सोनी A7S III। टू डिफरेंट कैमराज, टू डिफरेंट सेटिंग्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, विदाउट प्रोफेशनल लाइटिंग, विदाउट प्रोफेशनल गैजेट्स। हमने S3 पे वो पैचवर्क काटा है और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। आप लोगों ने देख ही लिया होगा नॉलेज कैसे काम आती है। हमने 2 कैमरों की क्लिप्स को मर्ज करके आप सबके सामने प्रेजेंट करा है एंड आप सबको, मैं सच बोल रहा हूँ, आप सबको पता भी नहीं लगा होगा। गाइज़, यही है, अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, तो आप एक iPhone से भी एक अच्छा सिनेमैटिक वीडियो निकाल सकते हैं। लोग बोलते हैं हम पे इक्विपमेंट्स नहीं है, हम पे गैजेट्स नहीं है, हम पे लेंसेज नहीं है। ब्रो, आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छा डायरेक्शन वर्क, एक अच्छा फ्रेमिंग और एक अच्छा एडिटिंग की ज़रूरत है। एंड अगर आपके अंदर वो आग है कि अगर आपको करना है तो आप कर लोगे। गाइस, ऐसी बात नहीं है कि आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे वर्क करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस आता है, आप धीरे धीरे करके अपने इक्विपमेंट्स भी कलेक्ट करते हैं। एक एक करके आप इक्विपमेंट्स लेते हैं एंड उन इक्विपमेंट्स से फिर आप और अच्छा सिनेमैटिक वीडियो निकालते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी मैटर करते हैं, तो उसी इक्विपमेंट्स को लाते हुए मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ वो सारे इक्विपमेंट्स जो हम अपने गानों में
यूज़ करते हैं, जो हम अपनी जितने भी शॉर्ट्स वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं। सो गाइस, मैं अब आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ वो सारे इक्विपमेंट्स जो हम अपने गानों में, हम जो अपने शॉर्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में भी आप जितने गाने देखने वाले हैं या फिर अभी आपने इससे पहले जितने गाने देखे हैं वो सब इन्हीं इक्विपमेंट्स में शूट हुए हैं। तो एक टाइप से हम रिवील कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स। एंड नाउ हम पे अभी तक का सबसे एडवांस कैमरा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सोनी FX6, जो कि एक सिनेमा लाइन कैमरा है। और ये कैमरा वन ऑफ माय फेवरेट कैमरा में से एक है, एंड ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है गाइस। सो ऑब्वियसली अगर हम कर रहे हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन हाउस लगा रहा है तो ऑब्वियसली अपनी मेहनत के साथ साथ थोड़ा पैसा भी लगा रहा है। सो या गाइस, सो बेसिकली अब हम आते हैं सबसे पहले सोनी FX6 पे ही। सो सोनी FX6 एक कैमरा, सिनेमा लाइन कैमरा जो सोनी की तरफ से आता है। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है एंड एक सिनेमा लाइन कैमरा है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी डायनेमिक रेंज। इसकी हमें डायनेमिक रेंज बहुत हाई मिलती है, अराउंड 15 स्टॉप के आसपास हमें इसकी डायनेमिक रेंज मिलती है। इसकी अगला प्लस पॉइंट जो इसका आता है वो है इसमें हम S-Log यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू ऑल व्हाट इज़ S-Log। सो जैसे कि आप देखते हैं कई सारे गाने शूट होते हैं, कई सारे मूवीज शूट हो रही है, कई सारे शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है, वो सारी की सारी S-Log में शूट होती है, मीन्स न्यूट्रल प्रोफाइल। सो उसमें क्या होता है, अगर आपके सामने कोई सब्जेक्ट है, आपको उसकी हाइलाइट्स, उसकी शेडोज़ पे फुल कंट्रोल मिलता है, जिससे ये होता है कि आपका जो एडिटर है वो जब एडिटिंग डेस्क पे बैठता है तो अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ कर सकता है। तो आपको एक सिनेमैटिक टच देने के लिए, एक वो सिनेमैटिक फील देने के लिए ये S-Cinetone यूज़ होता है। अब अगली चीज़ जो आती है कैमरा बॉडी के बाद वो आती है लेंसेज। तो हम अभी भी हमारे कई सारे लेंसेज यहाँ पे मौजूद नहीं है, इवन हमारा कई किट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो शूट पे जा रखी है। एंड वी आर शूटिंग फ्रॉम A7S3 राइट नाउ। एंड एक हमारा A7S3 की बॉडी अभी भी शूट पे जा रखी है। इवन हमारा 35G मास्टर लेंस भी शूट पे जा रखा है। और जो आप मुझे देख रहे हो वो जिस कैमरे में शूट हो रहा है वो है सोनी A7S3। सो हेलो गाइस। सो अब मैं आपको बताता हूँ लेंसेज के बारे में, टाइप ऑफ लेंसेज विच वी यूज़। सो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18mm विच कम फ्रॉम सैमयंग। ये एक ऐसा लेंस है जो हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बट ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं वाइड फ्रेमिंग के लिए। देन वी यूज़ सोनी का G सीरीज़ का लेंस विच इज़ 20mm f1.8। सो 20mm लेंस एक G सीरीज़ लेंस है जो एक बहुत अच्छी शार्पनेस आपको प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छा ऑटो फोकस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम यूज़ कर रहे हैं सोनी का कैमरा। सो उसी के लिए कंपैटिबल लेंस जो आते हैं वो आते हैं G मास्टर लेंसेज और G सीरीज़ लेंसेज। सो उनमें से एक है 20mm f1.8। देन हम यूज़ करते हैं 55mm f1.8 जो कि आता है जायस की तरफ से सोनी लेंस विच कम फ्रॉम जायस। सो ये हमारा एक ऐसा लेंस है जो हम एक पर्टिकुलर फ्रेमिंग के लिए लेते हैं। वो ऐसी फ्रेमिंग होती है जहाँ पे आप 85 भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा क्लोज भी नहीं जा सकते हो, और ऐसी फ्रेमिंग है जहाँ पे आप 35 भी यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा वाइड भी नहीं चाहिए। तो एक पर्टिकुलर बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है हमारा 55। लोग 50 यूज़ करते हैं बट हम 55 प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा एक लेंस जो है 35mm f1.4 G मास्टर, जो अभी यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो लेंस अभी जा रखा है शूट पे। सो वो भी एक लेंस है जो हम बहुत यूज़ करते हैं। सो हमारे जो मेन लेंसेज है जो जिस पे हम ज़्यादा शूट करते हैं वो है 35 f1.4 G मास्टर, 85mm f1.4 G मास्टर एंड 20mm f1.8 G सीरीज़। तो ये तीन लेंस हम मेनली यूज़ करते हैं। बाकी जो दो लेंस है वो एक ऐसे लेंस है जो फ्रेमिंग काटने के लिए हम यूज़ करते हैं, बेसिकली आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ असलियत में है क्या, वाइडर शॉट, एक इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए ऑडियंस का हम यूज़ करते हैं ये सारे लेंस। सो ये हमारे कुछ लेंसेज आ गए। देन इसके बाद आता है हमारा, अगर हमारे पे कैमरे है तो हमें उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए ऑडियो। अब ऑडियो मतलब ऐसा नहीं कि हम गाने ही डायरेक्ट उससे रिकॉर्ड करें, नहीं, हमारे पास कुछ माइक्स भी है जिससे हम थोड़ा बहुत BTS वगैरह या फिर और भी चीज़ों को लेते हैं। अगर हम इक्विपमेंट से शो कर रहे हैं देन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम कौन कौन से माइक यूज़ कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग रोड वीडियो गो, एक ये माइक हो गया। इसके अलावा एक रोड वायरलेस गो जो कि आपने देखा होगा मैंने लगा रखा है, इवन वो कैमरे में भी है। सो ये माइक भी हम यूज़ करते हैं। देन हमारा अगली चीज़ आती है, अगर हम कैमरा ले रहे हैं तो उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए जो हम स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं दिस इज़ Ronin RS2। सो हम ये वाला गिम्बल यूज़ करते हैं एंड इसके अलावा हम टिल्टा यूज़ करते हैं। और हमारे पास और भी इक्विपमेंट्स है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हम क्रेन 2 यूज़ करते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इतने सारे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, इतने सारे लेंसेज ले रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको ऐसे केस की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। आप लोगों को इस केस में ही अपने जितने भी गैजेट्स हैं उन सबको स्टोर करना पड़ेगा। ये कोई एक ऐसा नॉर्मल केस नहीं है कि आपने बनाया और एक केस रख दिया, कि कोई भी वुडन बना दिया, कहीं भी डाल दिया या बैग में ही रख दिया आपने कि हाँ हमारा कैमरा सेफ़ है। नहीं गाइस, आपको एक ऐसे केस की ज़रूरत है जिस केस में टेम्परेचर कंट्रोल होता है,
जैसे कि अगर आपका बारिश आ रही है तो बारिश के वक्त में मॉइस्चर ना आ जाए, उस मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों के वक्त कहीं मॉइस्चर आके कहीं फंगस ना लग जाए लेंसेज में, उनको मेंटेन करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने लेंसेज की, अपने गैजेट्स की केयर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट वो अपना 100% दे सकता है, वो दे नहीं पाता। और उसकी जो शार्पनेस है, जो जी मास्टर लेंसेज होती है, उनकी शार्पनेस धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो आप जो पहले देखते थे जितना हाई फाई, जितना एकदम बेस्ट आउटपुट जो दे पाता है एक पर्टिकुलर गैजेट, वो अपना उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं ये गेज। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो तब से आप लोग देख रहे होंगे, ये भी हमारे फ्रेम में एक छोटू उस्ताद है, इसे बोलते हैं क्लैप बोर्ड। तो इसका बेसिकली मेन रोल क्या है, ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने के लिए होता है। तो लाइक कौन सा रोल है, कौन सा सीन है और इस वक्त क्या चल रहा है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस पर नोट डाउन होती है, ताकि एडिटर को दिक्कत ना हो। एडिटर जब एडिटिंग डेस्क पे बैठा हो तो उसको पता रहे कि कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, कौन सा सीन आ रहा है। सो इसमें डायरेक्टर एंड कैमरामैन, डेट वगैरह सब इसमें नोट डाउन होती है गाइस। सो ईजी अप करने के लिए जितना भी शूट है उस सब के लिए यूज़ होता है ये क्लैप बोर्ड। प्लस आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, इसकी जो ये साउंड आप सुन रहे हैं, आप लोगों को बताओ उसका मेन रोल क्या है। सो ये साउंड इसलिए होती है ताकि जब ये साउंड होती है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, जैसे भी ये साउंड क्रिएट होती है, उससे एक वेव बनती है, जिससे एडिटर को पता लगता है कि यहाँ से टेक स्टार्ट हुआ है। सो गाइज, ये था हमारा क्लैप बोर्ड। आप लोगों को इसके बारे में पता था, नहीं पता था, कमेंट डाउन करिए। बट यार, रोल्स, कैमरा। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़ दिस ब्यूटी। दिस इज़ DJI Air 2S। सो मैं ये ड्रोन भी फ्लाई करता हूँ, और ये ड्रोन हमने इसलिए लिया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे जो पर्सपेक्टिव होता है, मेरे जो POVs होते हैं, वो जो ड्रोन पायलट्स होते हैं उनके साथ मैच नहीं हो पाते। तो इससे ये फ़ायदा होता है मुझे ड्रोन फ्लाई करने से, खुद ही ड्रोन फ्लाई करने से ये फ़ायदा होता है कि मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है, अपना POV जो है, अपने हिसाब से डायरेक्ट करके अपने हिसाब से शॉट ले पाता हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए, मेरे को जो 100% मिल रहा है, या फिर मेरे को जो 100% दिमाग में आ रहा है, उसका मैं 100% आउटपुट निकाल पाऊँ। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ DJI Air 2S। ये भी एक 1 इंच सेंसर ड्रोन है, एंड ये जो ड्रोन है ये आता है DJI के थ्रू, एंड DJI इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग ब्रांड इन ड्रोन इंडस्ट्री। एंड या दैट्स इट। इसमें हम यूज़ करते हैं, वैसे 4K में हम रिकॉर्ड करते हैं 60 FPS पे, जिसमें हम D-Log में शूट करते हैं एंड देन उसे एडिट करते हैं D-Log फुटेज पे। सो ये एक बहुत अच्छा ड्रोन है जो हमें एक रॉ फुटेज और एक 4K फुटेज प्रोवाइड करता है। सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है Sony FX6। सो बेसिकली ये जो कैमरा है, ये ड्यूल बेस ISO कैमरा है। सो इसका जो नेटिव ISO है वो है 800 और 12,800। ये 2 ड्यूल बेस ISO पे काम करता है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल कैमरास जितने भी होते हैं, अगर नॉर्मल DSLR ले रहे हो, जितना मिररलेस ले रहे हो, उसमें आपको ISO 80 से लेके आप एनहांस करते हो। कभी आपको 200 चाहिए, कभी आपको 300 चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपना ISO बूस्ट करते हो। बट ये जो कैमरा है, ये सिर्फ 2 ISO के साथ आता है, 800 और 12,800। अब आप बोलेंगे मुझे कि अगर आपका ISO 800 आप डे लाइट में शूट करें तो आप कैसे शूट करेंगे। सो गाइस, बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल को मेंटेन करने के लिए हम जो इसमें यूज़ करते हैं वो है ND फ़िल्टर। और इस कैमरे की मुझे सबसे बेस्ट बात जो लगती है वो ये है कि ये कैमरा आता है इलेक्ट्रॉनिक इनबिल्ट ND फ़िल्टर के साथ। सो हमें इसमें कोई बाहर से ND फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक ND फ़िल्टर्स आते हैं जो हमारी लाइट कट ऑफ करने के लिए मदद करते हैं। सो गाइस, कई लोगों को ऐसा डाउट है कि ये कैमरा बहुत हैवी है, और या फिर जब इसमें लेंसेज लगते हैं तब ये कैमरा हैवी हो जाता है और ये ईजिली बैलेंस नहीं होगा। बट गाइस, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। ये कैमरा इजीली बैलेंस हो जाता है, हमारे टिल्टा के साथ भी, हमारे गिम्बल के साथ भी। मैं आप लोगों को शो भी करता हूँ कि ये कैमरा कैसे कैसे करके बैलेंस होता है। सो लेट मी शो यू गाइस। सो गाइज़, ये थे हमारे कुछ गैजेट्स, और ये गैजेट्स ऐसे गैजेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे आने वाली म्यूज़िक वीडियोस में भी। आप सब देखेंगे कि यही सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं। मैंने इसके बारे में अभी इतना डिटेल नहीं बताया किसी भी गैजेट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल वीडियो कि हमारे गाने में जो हम शूट करते हैं उसकी सेटिंग्स वगैरह हम क्या करते हैं, हमारे को पर्टिकुलर क्या आउटपुट आता है, कैसे निकालते हैं वो आउटपुट, तो उन सब चीज़ों के लिए आप कमेंट डाउन करिए और आप मुझे बताइए कि आप लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड डिटेल वीडियो लाऊँगा हमारे चैनल पर, प्लूनेक्स टीम व्लॉग। सो बाकी की ऐसी वीडियोस के लिए, इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।